हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे बाजार को लेकर। देखो, कई लोगों को मैं एक जो डाउट है ना, वो यहाँ पे इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जो है क्लियर करूँगा अदानी ग्रुप के साथ साथ। क्योंकि गाइस, फिलहाल देखा जाए तो जो ईरान अमेरिका है, उनके बीच समझौते के बीच जो बाजार है ना, वो आज हमें अच्छा करता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर हमें एक अच्छा पॉजिटिव डेटा देखने को मिला है। क्रूड ऑयल की कीमतें भी लगभग 6% तक गिर चुकी हैं। 100 डॉलर बैरल है, उसके नीचे आती हुई दिख रही है। बट इंडिया में पेट्रोल डीजल के जो भाव वो कम नहीं हो रहे हैं, तो हम थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे क्यों नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में खासकर। तो सबसे पहले हम अदानी ग्रुप को कवर कर लेते हैं। देन इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इसमें अपन किसी भी तरह का शेयर सेल या बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करने वाले। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च आप ज़रूर करिएगा इस, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो गाइस, सबसे पहले देखा जाए तो 400 मिलियन डॉलर के जो यहाँ पे इंटेली स्मार्ट मीटर जो है, वो यहाँ पे इसकी जो बोली है, इसमें अदानी ग्रुप भी शामिल है। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे जेएमआर जेएमआर भी इसमें शामिल होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, भारत के अग्रणी स्मार्ट मीटर प्लेटफॉर्म यानी कि इंटेले स्मार्ट मीटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी बिक्री प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। ईटी की मिली जानकारी के अकॉर्डिंग अगले दौर की बातचीत के लिए 4 बोलीदाताओं की शॉर्टलिस्ट में अदानी ग्रुप की एक इकाई भी शामिल है। प्रस्तावित सौदे में यहाँ पे इंटेल स्मार्ट मीटर का इक्विटी मूल्यांकन लगभग 400 मिलियन डॉलर यानी कि 3700 करोड़ रुपए होने की जो उम्मीद है, वो बताई जा रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो कि जेएमआर स्मार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जी आई GRES जो यहाँ पे समर्पित यानी कि जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्विस जो यहाँ पे फंड पार्टनर्स ग्रुप दूसरे दौर की चर्चा में पहुँच गए हैं। जून के मतलब यहाँ पे जून के मध्य में बाध्यकारी बोलियां प्रस्तुत किए जाने की यहाँ पे उम्मीद दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक इस चैन ने जो बोलियों में यहाँ पे उचित जो जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त एनर्जी जो एफिशिएंटिंग सर्विसेज के संतुलन स्वामित्व वाली, मतलब यहाँ पे टोटली कहा जाए ये कोई टेंडर है जिसमें अदानी ग्रुप भी शामिल है। ये चीज़ समझिए, ठीक है, जो कि स्मार्ट मीटरिंग को लेकर हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अदानी इंटरप्राइजेस बाउंड भी उच्चतम स्तर के आसपास है। अदानी पावर में भी पॉजिटिविटी देखी गई है 6% के आसपास। तो क्या रहा है, तो देखिए, आज सोमवार को अदानी समूह के शेयरों में, जिसमें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी, इंटरप्राइजेस भी है, एंड हाल ही में ब्रस्टीन के उस बयान के बाद आया जिससे उन्होंने कहा था कि 2023 के शॉर्ट सेलर प्रकरण और उसके बाद अमेरिकी नियामक की घटनाक्रमों के कारण उत्पन्न चिंताएं अब काफ़ी हद तक समूह के शेयरों में गिरावट के रूप में मतलब देखने को मिली थी, वो अब आगे चल के अच्छी तरह से रिकवर हो सकती है, यानी कि अच्छी रिकवरी मिल सकती है यहाँ पे। इसके साथ देखिए, अदानी की 4 सूचीबद्ध कंपनी जिसमें अदानी पोर्ट शामिल है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, अदानी पावर है। अंबुजा सीमेंट पर आधारित एक रिपोर्ट में ब्रिस्टिन ने कहा था कि वैश्विक फंड अमेरिका संबंधित घटनाक्रमों में स्पष्टता आने के तक समूह से दूर रही थी, जिसमें मजबूत परिचालन प्रदर्शन के बावजूद कई में यहाँ पे जो निवेश था वो कम होता हुआ दिखा था इन कंपनियों में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए, अदानी की एक कंपनी है जिसमें हाल ही में बिरला म्यूचुअल फंड ने लगभग 643 करोड़ रुपए में कुछ यहाँ पे इक्विटी हासिल करी, यानी कि डील्स के थ्रू यहाँ पे लगभग 48.05 जो लाख है शेयरों का जो डील का वगैरह का जो अपडेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो गाइस, मेन चीज़ है बाज़ार। अब थोड़ा आप बाज़ार को समझिए। अदानी ग्रुप को आपने समझ लिया, अदानी ग्रुप भी बाज़ार के पीछे ही कई सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि आज बाज़ार अच्छा चला तो अदानी ग्रुप में भी हमें कुछ हद तक बढ़िया जो चीज़ें हैं नज़र आई। तो सबसे पहले आप समझिए, देखिए, यूएस ईरान डील की उम्मीद के चलते जो बाज़ार है, आज लगभग जो सेंसेक्स है 1070 अंकों की पॉजिटिविटी में दिखा। निफ्टी भी लगभग 24,000 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा। अब यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए, ईरान और जो यूएस है, इन दोनों की डील के बीच पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों की वजह से आज बाजार अच्छा करता हुआ दिखा, एंड कई सारी कंपनियों ने आज अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिया है। अब समझिएगा इस तेल की कीमतों का क्या सिस्टम चल रहा है। तो देखिए, कच्चे तेल की कीमतें कम हुई, पेट्रोल और डीजल फिर भी महंगे हैं। तो ये असंतुलन का कारण क्या है यहाँ पे। देखिए, वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। हाल ही में वर्दी भी देखने को मिली थी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइस, मैं आपको बता दूं, कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल गिरावट आ रही है।
लेकिन हाल ही में ये 120 प्रति डॉलर के करीब भी पहुंच गई थी। तो उस टाइम भी भाई जो हमारी इंडियन कंपनी है उन्होंने पेट्रोल डीजल खरीदा था, तो उस टाइम तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़े नहीं थे। तो ये चीज़ आप समझिए। देखिए, ईरान संघर्ष के चरम पर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान की आशंकाओं के दौरान वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 120 प्रति डॉलर तक पहुंच गई थी, गिरती बढ़ती रहती है। देखिए, उस समय भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने उपभोक्ताओं की तुरंत पूरी वर्दी का उपभोक्ताओं को तुरंत पूरी वर्दी का जो लाभ है वो नहीं दिया, यानी कि लाभ जो मार है वो नहीं पड़ती थी। इसके विपरीत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों ने आयात लागत में वृद्धि के बावजूद कम कीमतों पर ईंधन बेचना जारी रखा हुआ था। अब हालांकि देखिए, तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है। तेल कंपनियां पहले हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी बढ़ रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है? रुपया। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे रुपया भी गिरा हुआ है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण कारक ये है कि $100 से कम कीमत पर कच्चे तेल का सस्ता लगना केवल इसलिए क्योंकि कीमतें हाल ही में लगभग $120 पे गई थी। बट ये जो कीमतें हैं ना गाइस, ये भी कोई कम नहीं है। हालांकि देखिए, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत जैसे तेल आयात देश के लिए $100 का कच्चा तेल भी अभी बहुत महंगा माना जा सकता है। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 80 से 90% तक का आयात करता है। इसका मतलब है कि वैश्विक तेल की कीमतों में मामूली बदलाव भी भारत के आयात बिल के ईंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ज़रूर समझिएगा। इस अब जो $100 की कीमतें हैं वो भी ज़्यादा कम नहीं है। पहले कितनी थी? लगभग यहाँ पे 55 से $60 एंड $65 के आसपास थी, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक नहीं था, ये जो संघर्ष स्टार्ट नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ आया होगा, बाजार की स्थिति कैसी है, फिलहाल किन चीज़ों पर टिकी हुई है। देन अगर ये डील होती है ईरान और अमेरिका के बीच, तो ये अच्छा संकेत हो सकता है ग्लोबली बाजार के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अगर गाइस आगे अदानी ग्रुप को लेकर फिर से कोई अपडेट आती है, हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर ज़रूर करिएगा इस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।